हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जया पांडे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर में मैंने टेंस की शुरुआत कर दी और इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको अपने ग्रामर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज़ जाइए और वो वीडियोज़ भी देखिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ये जान लेना कि परफेक्ट टेंस में किसी भी कार्य का पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाना पाया जाता है या फिर पूरा हो जाना पाया जाता है। यानी कि कोई भी कार्य, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस में हमने ये जाना था कि कोई कार्य जारी है, लेकिन जो परफेक्ट टेंस है उसमें कोई भी कार्य जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि वो कार्य पूर्ण हो चुका होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इन वाक्यों में काम वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है। यानी कि इन वाक्यों में हमें ऐसा बोध होता है कि जो कार्य है वो वर्तमान समय में पूरा हो चुका है। वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, या है, आ है, ई है, ये सारे इत्यादि शब्द मिलेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि किसी भी परफेक्ट टेंस की एक और पहचान होती है जो कि इंग्लिश में होती है कि उसमें जो है अक्सर उसमें जो सदैव हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो आपको ये पहचान क्लियर हो चुकी होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि हमारे पहले सेंटेंस टाइप की। तो जैसे कि हमें पता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो उस प्रकार के सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें ना तो नकारात्मकता का बोध होता है और ना ही किसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि इन वाक्यों में ना तो हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं और ना ही किसी भी तरीके का प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके नियम यानी कि इसके रूल्स की। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है कि एक वचन कर्ता यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, इन सब के साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि सभी एक वचन कर्ता, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, इन सभी के साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है। और सेकेंड रूल है कि बहुवचन कर्ता यानी कि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, नेम्स, यानी कि सभी बहुवचन कर्ता इन सब के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये क्लियर, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव लगाना है। सदैव इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इन वाक्यों में हमें सदैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, यानी कि सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो अब हमारा जो पहला सेंटेंस है हम उसको बनाते हैं, राम अपने स्कूल जा चुका है। तो ये जो सेंटेंस है उसको देखने पे आपको इजीली ये पता चल रहा होगा कि इसमें एक कार्य है जो पूरी तरीके से हो चुका है। यानी कि राम स्कूल जा चुका है, यानी कि वो जा नहीं रहा है बल्कि वो पहुंच चुका है, वो जा चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने से पहले ये जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मेरे ग्रामर का जो सबसे पहला वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है, आप उसको देखिए, उससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहले इसको, हमारे जो सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर पर उसको छांट लेंगे। तो सबसे पहले हम छांटेंगे सब्जेक्ट, यानी कि वाक्य में जो भी कार्य करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जा चुका है, तो ये कौन जा चुका है अगर हम पूछेंगे तो उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाक्य की पहचान। ठीक है, वाक्य की जो पहचान होती है वही हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। उसके बाद आता है वर्ब यानी कि क्रिया, यानी जा चुका यानी कि जाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि अपने स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस को छांट दिया है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे राम। अब क्योंकि राम एक नेम यानी कि एक नाउन है,
ठीक है। तो नाउन है तो उसके साथ हमें लगाना है हैज़, ठीक है। तो हमें ये चीज़ क्लियर रखनी है कि ये एक वचन करता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें लगाना है हैज़, ठीक है। उसके बाद जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, ठीक है। उसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे गॉन, ठीक है। टू, उसके बाद अपने स्कूल, हिज, राम एक पुलिंग है तो उसके साथ हम अपने के लिए लगाएंगे हिज और यहाँ लिख देंगे स्कूल, ठीक है। राम हैज़ गॉन टू हिज स्कूल। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है मैंने उसको एक पत्र भेजा है, ठीक है। तो इसको अब हम छाट लेते हैं। सब्जेक्ट में हम यहाँ लिखेंगे मैंने, हेल्पिंग वर्ब भेजा है यानी कि आ है, वर्ब यानी कि भेजना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें दो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे उसको भी एक ऑब्जेक्ट है और एक पत्र, ये जो है दोनों एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि भेजा है तो क्या भेजा है, तो वो है एक पत्र, ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी कि उसको, ठीक है। इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं जैसे कि अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने के लिए हम क्या लिखें, मैंने है या तुम्हें है, इन सब के लिए मतलब तुम्हें आएगा तो यू ही लिखना है और मैंने क्योंकि ये सब्जेक्ट में आएगा तो हमें यहाँ पे आई ही लिखना है, ठीक है। तो हम लिख दिए यहाँ पे आई। उसके बाद आई के साथ हमें लगाना है हैव, तो हम यहाँ लिख दिए हैं हैव। उसके बाद भेजने की जो इंग्लिश होती है वो होती है सेंड और उसका थर्ड फॉर्म सेंट और लेटर, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं तो हम यहाँ पे टू लगाएंगे, टू हिम। ये बन गया, अगर जैसे यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन गया, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि आई हैव सेंट हिम अ लेटर, ठीक है। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, कोई आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे जो है क्योंकि भेजा है तो क्या भेजा है, तो ये जो हमारा पत्र है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो दोनों बन चुके हैं। अब इसका हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, या है, आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आते हैं। वाक्यों में वर्तमान में कार्य के पूरा हो जाने का बोध होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें ना तो नकारात्मकता और ना ही किसी प्रश्न का बोध होता है, इसमें केवल एक साधारण कथन को कहा जाता है, ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ हमें लगाना है हैज, बहुवचनकर्ता के साथ लगाना है हैव, सदैव लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस टाइप की, यानी कि निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पहचान है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि काम के पूरा हो जाने का बोध होगा और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ये है इत्यादि शब्द आएंगे। रूल्स, अब पहले तो हम निगेटिव भी जान लेते हैं कि निगेटिव है यानी कि इसमें जो है नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसमें नहीं शब्द आते हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि ये वाक्य जो है नकारात्मक है। रूल्स बिल्कुल पहले की तरह सेम है, एक वचन करता ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, इन सब के साथ लगाना है हैज। बहुवचन करता आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, नेम्स, इन सब के साथ लगाना है हैव। सदैव लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख के दिया हुआ है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटेंस है इसको हम छांट लेते हैं, यानी कि तुमने मेरा पत्र नहीं पढ़ा है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट में लिखेंगे तुमने, क्योंकि अगर वो पूछ रहा है कि किसने पत्र नहीं पढ़ा, अगर हम पूछे कि कौन पत्र नहीं पढ़ा तो हमें जवाब मिल जाएगा कि तुमने, ये है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि पढ़ा है यानी आ है, नॉट की जगह पर लिखना है हमें नहीं, वर्ब है पढ़ा यानी कि पढ़ना, ऑब्जेक्ट है मेरा पत्र, ठीक है। इसमें अदर वर्ड नहीं है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि तुमने भी लिखा होगा तो यहाँ पे हमें यू ही लिखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में हमें सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखना होता है। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, अब यू के साथ हमें लगाना है हैव, क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यू हैव। उसके बाद नहीं की जगह पे लिखना है नॉट। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं रेड, लेकिन स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम होती है, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे रेड,
ठीक है, लेकिन लिखेंगे रीड की जो स्पेलिंग है वही। ऑब्जेक्ट यानी कि मेरा पत्र, तो माई लेटर, ठीक है। आई हैव नॉट रेड, यू हैव नॉट रेड माई लेटर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, पहले छांटते हैं। तो सब्जेक्ट है बढ़ई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बनाई है यानी कि ई है, नॉट की जगह पे लिखेंगे नहीं, और हमारा वर्ब है बनाई यानी कि बनाना। ऑब्जेक्ट यानी कि कुर्सी, ठीक है। इसको हम छांटते हैं, बढ़ई यानी कि कारपेंटर। उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें लिखना है हैज, नॉट के स्थान पर, मतलब नहीं के स्थान पर नॉट लिखना है। बनाने की इंग्लिश होती है मेक, और हमें हमें यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म लगाना है यानी कि मेड। कुर्सी यानी कि चेयर, ठीक है। कारपेंटर हैज नॉट मेड चेयर, ठीक है। ये हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया है। तो यहाँ पे जो है निगेटिव सेंटेंस भी खत्म होते हैं, तो हम इसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। यानी कि निगेटिव वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है यानी कि वाक्य में वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने का बोध होगा। वाक्य के अंत में चुका है, चूंकि ये या है, आ है, ई है इत्यादि शब्द आएंगे, और वाक्य में नहीं शब्द भी आएगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। रूल्स बहुत सिंपल है, एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, और सदैव लगाना है वर्ब के थर्ड फॉर्म का, सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस टाइप की, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ऑब्वियसली जो पहचान अभी तक मैंने बताई है वो बिल्कुल सेम है, पहले की तरह ही है। वाक्य के अंत में चुका है, चूंकि या है इत्यादि शब्द आएंगे, और वाक्य में वर्तमान समय में कार्य के पूरे होने का बोध हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वैसे तो प्रश्नवाचक वाक्य में सभी तरीके के प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इजीली समझाने के लिए मैंने इसको कुछ और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जिन वाक्यों में क्या शब्द प्रारंभ में आते हैं उन वाक्यों की, ठीक है। तो ये आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में। तो इन वाक्यों में क्या शब्द जो है प्रारंभ में आते हैं, यानी कि सबसे शुरुआत में क्या शब्द आते हैं, और यदि वाक्य की शुरुआत में ही क्या शब्द आए तो उस वक्त उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है, बल्कि जो है हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये इजीली समझना होगा कि यदि क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आता है, ठीक है, वाक्य में सबसे पहले आए, तो उस वक्त उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखनी है, बल्कि हमें हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको इसकी पहचान समझ में आ गई होगी। तो क्या शब्द अगर बीच में आए तो वो क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर क्या शब्द पहले आए तो, ठीक है। तो अगर क्या शब्द पहले आए तो वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो जाता है। रूल्स बिल्कुल पहले की तरह सेम है, एक वचन करता ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम इनके साथ लगाना है हैज, बहुवचन करता आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, नेम्स इन सब के साथ लगाना है हैव, सदैव लगाना है हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर की, यानी कि सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब में थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो इसको हम बनाएंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि क्या जो है ये आएगा हेल्पिंग वर्ब में ही, तो हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब को ही लगाना है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब में ही लिखेंगे। अब दूसरे सेंटेंस में पहुंच गई मैं, यानी कि दी है यानी कि ई है, ये भी जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब ही है, तो उसको भी हम यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट यानी कि उसने, ठीक है। वर्ब यानी कि कार्य यानी कि बेच देना, बेचना, क्या लिख रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट अपनी गाय, ठीक है। तो यहाँ पे अदर वर्ड नहीं है, तो इसको अब हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे उसने है तो यहाँ पे हमें ही लिखना है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने है तो आई लिखना है, तुमने है तो यू लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है, क्योंकि ही है तो उसके साथ सिंगुलर है तो हैज़ लगाना है, ठीक है, हैज़ ही, ठीक है। उसके बाद बेचने की इंग्लिश होती है सेल, और सेल नहीं लिख सकते हम उसको, उसका थर्ड फॉर्म लिखना है यानी कि सोल्ड,
ठीक है। हैज़ ही सोल्ड, अपनी गाय यानी कि हिज काउ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हिज लगा है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ही है, ही के साथ हमें हिज ही लगाना है। उसके बाद जो है हमारा अगला सेंटेंस, क्या तुमने अपना काम किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या और या है यानी कि आ है या फिर या है, दोनों लिख सकते हैं। ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट यानी कि तुमने, वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है यानी कि किया यानी करना, ऑब्जेक्ट है अपना काम। ये जो है हमारा सेंटेंस यहाँ पे छट गया। अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तुमने है यानी कि यू है, तो इसलिए हमें लगाना है हैव, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स में आता है, ठीक है। उसके बाद हैव यू हो गया। उसके बाद करने की इंग्लिश होती है डू, और सेकेंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन, तो यहाँ हम लिख देंगे डन, ठीक है। और अपना जब यू है तो अपने के लिए लगेगा योर, काम का वर्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि हैव यू डन योर वर्क। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी फिनिश होता है। इसका एक हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि वाक्यों के अंत में जो है चुका है, चुकी है, आ है, ए है इत्यादि शब्द, आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आएंगे। वाक्य में वर्तमान समय में कार्य के पूरा होने का बोध होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा, और अगर क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उस वक्त हम उसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले लिख दिया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ लगेगा हैज, बहुवचन के साथ लगेगा हैव, सदैव लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया जाएगा। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का वो खत्म होता है। इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और प्लीज़ अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।